ठीक, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के यौगिकों में पहला यौगिक किसके बारे में, ओजोन के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ओजोन बनाने का विधि देखेंगे। ओजोन बनाने की विधि में ध्यान समझना, एक तो प्राकृतिक विधि, दूसरा देखना है हम लोगों को कौन सा कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में दो चीज पढ़ना है, एक तो ब्रॉडी का ओजोनाइजर और एक है सीमेन का ओजोनाइजर। ये ओजोनाइजर क्या है, जिस संयंत्र में ओजोन का निर्माण किया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, ओजोनाइजर। एक नॉर्मल सा, ध्यान देना, एक नॉर्मल सा समीकरण रहेगा। क्या समीकरण है देखो तो, 3O2 है, ठीक है, ये बना देगा 2O3, खत्म कहानी। बस यही है तीनों में, ठीक है ना, चाहे प्राकृतिक विधि से बनाओ, चाहे बॉडी के ओजोनाइजर से बनाओ, चाहे सीमेन का ओजोनाइजर, तीनों विधि में समीकरण यही से रहेगा। 3 मोल ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 मोल क्या बना देता है, ओजोन का निर्माण करता है। कब करता है, ठीक है ना, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जैसे कई बार देखना बिजली कड़कता है, ध्यान समझना, बिजली कड़कता है तो केवल चमक भस दिखाई देता है, साउंड करता है क्या, वो नहीं, उसको बोलते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं, नीरव विद्युत विसर्जन। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान समझना, जब नॉर्मली क्या होता है, बादल है, बादल में क्या होता है, वायुमंडल में अपना क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जब नीरव विद्युत विसर्जन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके ओजोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में। यहाँ तक क्लियर है। ओजोन के बारे में कुछ कुछ डिटेल जान लेते हैं। ओजोन, ठीक है, ओजोन जो रहता है जब क्षोभ मंडल में रहता है, ओजोन जो है जब क्षोभ मंडल में रहता है, मतलब पृथ्वी में, ध्यान से समझना, 16 किलोमीटर, ये पृथ्वी का सतह है तो 16 किलोमीटर ऊंचाई तक रहेगा। तो ये काम करता है प्रदूषणकर्ता की तरह, प्रदूषक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, प्रदूषक की तरह, क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल में किसकी तरह व्यवहार करता है बोल रहा हूं मैं, प्रदूषक की तरह। किसकी तरह, प्रदूषक। लेकिन जैसे इससे ऊपर जाएगा 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो इसको बोलते हैं हम लोग समताप मंडल। क्या बोलते हैं, तो लेकिन समताप मंडल में ये काम करता है किसकी तरह, सुरक्षात्मक परत की तरह, सुरक्षात्मक परत की तरह। क्लियर है ना। ये सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी किरणें रहते हैं उसको अवशोषित कर देता है। क्लियर है, जिससे त्वचा का कैंसर नहीं होता। क्लियर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए लागू हुआ था सन 1987, 1987, और प्रभावी कब हुआ, 1989 से। क्लियर है, प्रभावी कब हुआ, वो सन 1989 से। यहां तक क्लियर है। ओजोन परत में छेद हो रहा है बोलते हैं ना, यानी कि उसका जो लेयर है वो क्या होते जा रहा है, पतला, उसी को ओजोन परत में छेद होना बोलते हैं। किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है ओजोन परत में छेद, NO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण। किसके कारण, CFC के कारण। यहां तक क्लियर है कि नहीं। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ध्यान देना, सुरक्षात्मक परत के कारण समताप मंडल का जो ओजोन है उसको बोलते हैं गुड ओजोन। क्या बोलते हैं, गुड ओजोन। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैड ओजोन। क्या बोलते हैं, बैड ओजोन। यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ है। इसका गंध कैसे रहता है, मछली के जैसे। गंध कैसे जैसे रहेगा, मछली जैसे, ठीक है। और रंग रहता है हल्का नीला। रंग कैसे रहता है, हल्का नीला, हल्का नीला। यहां तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ये ओजोन के बारे में बेसिक बेसिक बात हो गया। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, ठीक है। अब ओजोन कैसे कैसे बनता है, क्लियर है। ओजोन बनाने की विधि देखते हैं। ओजोन के बारे में थोड़ा सा हल्का डिटेल हो गया। अब ओजोन बनाने की विधि, आगे बढ़ते हैं भाई। ओजोन बनाने की विधि, ओजोन बनाने की विधि में सबसे पहला विधि है प्राकृतिक विधि। कौन सा विधि, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि। समताप मंडल में क्या होता है, मैं बताया था ना अभी, समताप मंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, ठीक है, जब नीरव विद्युत विसर्जन होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब बिजली तो चमक रहेगा लेकिन साउंड आएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओजोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में। क्लियर है। और ये जो अभिक्रिया है अभी, वो होता है उष्मा शोषी होता है। कैसा होता है, उष्मा शोषी, मतलब डेल H का मान धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक, धनात्मक। क्या आता है, धनात्मक। यहां तक क्लियर है कि नहीं। कितना मान आता है, 142 किलो जूल, लिख लेना। कितना, 142 किलो जूल अवशोषित करेगा, तब क्या बनेगा आपका
ओजोन बनेगा। क्या बनेगा? ओजोन। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मान लो ये तो प्राकृतिक विधि हो गया, मान लो हम लोग इसको किस में करें? संयंत्र में करें। किस में करें? संयंत्र में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर। क्लियर है? और ये जो ओजोनाइजर होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर, और एक होता है आपका सीमेन का ओजोनाइजर। ओजोनाइजर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। ओजोनाइजर किसे कहते हैं? क्लियर है कि नहीं? ओजोन बनाने वाले संयंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? सीमेन का ओजोनाइजर, ये वाला। ठीक है ना? सीमेन का ओजोनाइजर। क्या होता है सीमेन का ओजोनाइजर? ध्यान से देखो, देखो सीमेन के ओजोनाइजर में धातु का 2 संकेंद्रीय नलिका होता है। पहला चीज, ठीक है ना? धातु बोल रहा हूं जी, कांच का 2 संकेंद्रीय नलिका होता है। संकेंद्रीय नलिका मतलब जिसका केंद्र क्या हो? समान हो। ऐसा समझो, ध्यान दो इसमें, अच्छे से ध्यान देना। देखो ये एक नली है, पहला वाला, ये वाला देखो, ये वाला है, ये ऐसा समझो ना, ये पूरा एक नली है, कांच का ही है ना ये भी क्या है तुम्हारा? कांच का एक नली है। ये देखो, ठीक है, ये कांच का ये पहला नली है, ये ऐसा है ना, ये पहला नली है, ये एक ही ठोक है ना, और ये क्या है तुम्हारा? दूसरा है। क्लियर है? अब इसके अंदर एक और कांच का नली ऐसा लगा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये देखो, तो इस वाले पीले वाले का और लाल वाले का, समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों का केंद्र क्या है? समान है। समझ आ रहा है कि नहीं जी? इसका केंद्र देखोगे ये भी बीच में आएगा। इसका केंद्र निकालो पीले वाले का तो भी बीच है, रेड वाले का निकालो तो भी क्या है? बीच ही है। इसमें भी देखो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो धातु की क्या होती है? एक कांच की क्या होती है? संकेंद्रीय नलिका होती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? छोटी नली को ध्यान समझना, ये छोटा जो यू शेप का नली है उसको बड़ी नली के अंदर इस तरीके से फिट किया जाएगा, ठीक है, कि दोनों का केंद्र क्या हो? आपका समान हो। क्लियर है? और दोनों के बीच में रिक्त स्थान रहे। क्लियर है ना? दोनों के बीच में हल्का सा क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। मतलब ध्यान समझना, ये एक ठोक है ना, ये वाला। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझो, ये एक है, ये वाला। क्लियर है ना? ये देखो, ये, ठीक। तो इस वाले को अंदर जब डाले, क्लियर ना, तो यहाँ पास क्या आ सकता है? आसानी से वायु आ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? इस वाले को, इस वाले, ध्यान देना, ये एक ठोक और है, तो इसके अंदर जब इस नली को अंदर प्रवेश कराया गया, यहाँ पास फिर रिक्त स्थान है, अंदर में आसानी से क्या प्रवेश कर सके? वायु प्रवेश कर सके। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके अंदर में क्या करते हैं? ध्यान देना ना, ये जो तुम्हारा आंतरिक परत है, किसका? बाहरी नली का, उसमें कौन सा फॉइल लगा देते हैं? टीन का। किसका? टीन का। किसका फॉइल लगा देंगे? टीन का। अब हम लोग क्या करते हैं? ध्यान समझना, एक एरिया से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस को अंदर में क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। इसमें क्या लगा है? टीन का फॉइल लगा है, जो किसकी तरह काम करेगा जी? किसकी तरह काम करेगा? उत्प्रेरक की तरह। और इसको क्या करेगा? गर्म भी करेगा। क्या करेगा? गर्म करेगा। जैसे ही गर्म करोगे तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन प्रवेश करा रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपके ओजोन में, जिसका सांद्रता कितना रहेगा? 10 से 15%। क्लियर है? वही घिसा पीटा समीकरण 2O3 सॉरी 3O2 क्या बना देगा? 2O3। क्या बना देगा? 2O3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, 147 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित होगा। क्या होगा? अवशोषित, उत्सर्जित नहीं। क्या होगा? अवशोषित। ये हो गया कहानी आपका किसका? सीमेन का ओजोनाइजर। कांच की 2 संकेंद्रीय नलिका होती हैं जो कि एक सिरे पर बंद होती है। ध्यान दो, एक सिरे पर क्या है? बंद, और एक सिरे पर क्या है? खुला है। क्लियर है? एक सिरे पर बंद है, ये देखो पूरा बंद है ये। अब यहाँ पास भी बंद है लेकिन केवल ऑक्सीजन प्रवेश के लिए जगह है। क्लियर है? और एक सिरे पर क्या है? खुला हुआ है। दोनों के बीच में इतना रिक्त स्थान रखते हैं कि वायु उसमें से गुजर सके। इसके बाहरी परत में क्या लगा देते हैं? टीन का पत्र। क्लियर है? फिर एक सिरे से ऑक्सीजन गैस को प्रवेश कराते हैं, शुद्ध और शुष्क का, जो कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओजोन में। किसमें? ओजोन में। ये कंप्लीट हो गया आपका किसका ओजोनाइजर? सीमेन का ओजोनाइजर। क्लियर है? एकदम सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आप किसके बारे में? ब्रॉडी का ओजोनाइजर। किसका? ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी के ओजोनाइजर के बारे में ध्यान से देखो। ये
ये आपका ब्रॉडी का ओजोनाइजर कौन से शेप का रहता है करके आता है, यू शेप का रहता है। कौन से शेप का रहता है, यू शेप का। यहाँ पास देखो ये यू शेप का नली है, ये वाला देखो यू शेप का है ये, और इसको देखो टोटल उपकरण भी कौन से शेप का है, यू शेप का। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कांच का यू शेप का नली होता है जिसका एक भुजा क्या है, चौड़ा, और एक भुजा कैसा होता है, पतला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उपकरण का वर्णन बस कर रहा हूँ। एक भुजा कैसी होती है, चौड़ी, और एक भुजा कैसी होती है, पतली। अब चौड़ी जो भुजा है, ये वाला चौड़ा भुजा है। इस चौड़े भुजा में ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं जो तुमको समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये पूरा ऐसा समझो पहले तो, ये एक ठुक है, क्लियर है, एक, और ये पूरा एक हिस्सा है, क्लियर है। कौन सा शेप है, ये यू शेप है, क्लियर है। अब इसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एक भुजा है, जो चौड़ा भुजा है, इसके अंदर मेरे को क्या लगाना है, एक परख नली लगाना है। क्या लगाना है, परख नली। क्या लगा दिए इसके अंदर, परख नली, क्लियर है। चौड़ी भुजा के अंदर क्या डाल दिए, एक परख नली। अब ये जो परख नली है, ध्यान समझना, ये जो परख नली है इसके बीच में कुछ स्थान क्या होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, क्लियर है। इसके जगह में क्या होना चाहिए, कुछ स्थान रिक्त होना चाहिए, और इसके अंदर प्लेटिनम या कॉपर का क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे। किसका, प्लेटिनम या कॉपर का। कांच का यू शेप का नली है, एक सिरा क्या है, चौड़ा, एक सिरा क्या है, पतला। जो चौड़ा सिरा है उसके अंदर फिर से क्या डालेंगे, परख नली। इस परख नली के अंदर प्लेटिनम या कॉपर का क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड। और साथ ही साथ चूंकि इसमें इलेक्ट्रोड डाले हो तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तो क्या डालोगे, तनु H2SO4। क्या डाल देंगे, तनु H2SO4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इलेक्ट्रोड डुबा डाले, तनु H2SO4 डाल देंगे। अब ध्यान समझना, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस को क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। यहाँ पास देखो करंट सप्लाई करने के लिए यहाँ पास लगा दिए रहेंगे, इधर लगा दिए रहेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, इस नली से किसको प्रवेश कराएंगे, ऑक्सीजन को। किसको प्रवेश कराएंगे, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को प्रवेश कराओगे, इलेक्ट्रिक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, और फिर से हमको कौन सा गैस मिल जाएगा, ओजोन। लेकिन इसका सांद्रता देखो कितना है, 20 से 25%, और उसमें का कितना था, 10 से 15%। क्लियर है। तो ये हो गया आपका कौन सा ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर। क्लियर है कि नहीं। डायग्राम आता है दोनों का, डायग्राम के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना, और डायग्राम का वर्णन। एक चौड़ा भाग, एक पतला भाग। चौड़े भाग में क्या लगेगा, परख नली। क्या लगेगा, परख नली। परख नली के अंदर कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, बाहर में भी वही कॉपर या प्लेटिनम डालना एक साइड, और ये इसमें भी ना ये भी पूरा भरा हुआ होगा क्या, H2SO4। ऐसा वाला कहानी हो सकता है, या फिर जल डालते हैं मेनली, कई बुक में दिया है जल डाला जाता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं जी। वही समीकरण फिर से क्या हो जाएगा, 3O2 क्या बना देता है, 2O3, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या होगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओजोन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। ये जो प्राप्त ओजोन है वो शुद्ध रहता है क्या, नहीं, उसके साथ कहीं ना कहीं वायु का मात्रा भी तो रहेगा, ऑक्सीजन तो रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ही बना है। तो O3 और O2 दोनों का क्या करते हैं, द्रवीकरण करते हैं। क्या करते हैं, द्रवीकरण। द्रवीकरण करोगे तो हम लोग को नीला रंग का द्रव प्राप्त होता है। कौन से रंग का, नीला रंग का द्रव प्राप्त होगा। फिर इसका क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का क्यों उपयोग करते हैं, चलो बताओ, बताया था मैं भाई। प्रभाजी आसवन का क्यों उपयोग करते हैं, जब दो अलग अलग गैसों का क्वथनांक क्या हो, अलग अलग हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अलग अलग। ध्यान से समझना, ऑक्सीजन को जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, इस कारण जल्दी उड़ जाएगा, और इसका क्या होता है, ओजोन का कम, इस कारण नीचे में बढ़ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, कंप्लीट। 100 बात का एक बात, ओजोन पूरा डिटेल बताना। ओजोन प्राप्त करने की विधि प्राकृतिक विधि है, और एक क्या है, कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में कौन कौन सा ओजोनाइजर, सीमेन का और ब्रॉडी का, दोनों याद होना चाहिए। एकदम आसान है, रासायनिक समीकरण वाला बात ही नहीं है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ओजोन का शुद्धिकरण। ओजोन में ऑक्सीजन का ही मिलावट रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से बना है वो, तो उसका क्या करोगे, द्रवीकरण, द्रव में कन्वर्ट कर दोगे, नीला रंग का द्रव, अब उसमें भी ऑक्सीजन रहेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वाष्पित करेंगे। प्रभाजी आसवन करेंगे तो ऑक्सीजन पहले उड़ जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, तली में ओजोन। क्या बच जाएगा, ओजोन। ओजोन का क्या क्या भौतिक गुण हो सकता है, ओजोन का क्या क्या भौतिक गुण हो सकता है। सबसे पहला भौतिक गुण ओजोन का, गैस है ये, कौन से रंग का रहता है, हल्का नीला रंग का गैस है, हल्का कौन सा रंग का रहता है, नीला रंग का रहता है। दूसरा, यदि द्रव अवस्था में रहे तो रहेगा कौन सा रंग का, गहरा नीला रंग का रहेगा। कैसा रहेगा, गहरा नीला रंग का। पहले तो ये हो गया आपका रंग, ओजोन का रंग। दूसरा भौतिक गुण देखो,
ठीक है। गंध, गंध कैसे रहता है ये? मछली के जैसे। किसके जैसे? मछली। अच्छा, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था में कैसे रहता है? बैगनी रंग। कौन सा रंग है? बैगनी रंग, लिख लेना। गंध किसके जैसे रहता है? मछली के समान रहेगा। क्लियर है। अल्प मात्रा में हानिकारक नहीं होता जी, ये अल्प मात्रा में हानिकारक नहीं होता, हानिकारक नहीं। लेकिन याद रखना कि जब इसका मात्रा ज्यादा हो जाती है, किसकी तरह व्यवहार करता है? प्रदूषक की तरह। और समताप मंडल में ये क्या करता है? गुड ओजोन की तरह व्यवहार करता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ये सब हो गया इसका क्या? भौतिक गुण। क्लियर है कि नहीं? ठीक। रासायनिक गुण देखें क्या? रासायनिक गुण देखो। अच्छा, उष्मागति की स्थायित्व देखो। O3 और O2 में ज्यादा स्टेबल कौन रहता है? O2 रहता है। कौन रहता है? O2। O3 ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। 2O3 है तो टूट जाएगा किसमें? 3O2 में। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया है था। क्लियर है। चलो, तो रासायनिक गुण देखते हैं भाई। रासायनिक गुण ओजोन का देखो। सबसे पहला ओजोन का पहला गुण, ओजोन का पहला गुण, ओजोन कैसा होता है? ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक। अपने से ऑक्सीजन को निकालेगा और सामने वाला का क्या करा देता है? ऑक्सीकरण। क्या करा देता है? ऑक्सीकरण। यानी कि इसका खुद का होगा क्या? अपचयन। और सामने वाला का क्या कराएगा? ऑक्सीकरण। क्लियर है। तभी तो ऑक्सीकारक बोल रहा हूं ना मैं। क्लियर है कि नहीं? ओजोन एक तगड़ा ऑक्सीकारक है भाई, भूलना नहीं। जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, वैसे कौन है? ओजोन। अपने से किसको निकाल देगा? ऑक्सीजन को। और सामने वाले में जोड़ देगा तो खुद का ऑक्सीजन निकला है। खुद का ऑक्सीजन यदि अलग हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन। और सामने वाला का क्या करा रहा है? वो ऑक्सीकरण। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, O3 है, वो टूटता है किसमें? O2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन में। अब जैसे सामने वाला कोई धातु है क्या? अपना PbS। क्या है? PbS। तो इसका ऑक्सीकरण कराना है तो इसको डाल दोगे ओजोन को, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? PbO। क्या बना दिया? PbO। समझ आ रहा है कि नहीं? ज्यादा ले दूंगा तो 4O PbSO4 ऐसा कंपाउंड बना सकता है वो। क्लियर है। तो वो समझने के लिए समझ रहा हूँ, ऑक्सीजन अपना दे देता है, ये टूटेगा और अपना खुद का ऑक्सीजन दे देगा सामने वाले का, और सामने वाले का क्या करा देता है? ऑक्सीकरण। क्या करा देता है? ऑक्सीकरण। जैसे ZnS है, 4O2 ग्रहण करेगा। ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा? ओजोन से। तो क्या बना देता है फिर से? ZnSO4। क्लियर है कि नहीं? और 4 दूनी 8O2 है तो 2O2 फिर से क्या हो गया? अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ओजोन है वो टूटता है O2 और O में। ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं? सामने वाला कोई भी धातु ऑक्साइड रहेगा या सल्फाइड रहेगा, उसका क्या करवा सकते हैं? ऑक्सीकरण। क्या करवा सकते हैं? ऑक्सीकरण। पहला हो गया। दूसरा देखो, नाइट्राइट का ऑक्सीकरण ओजोन की मदद से कर सकते हैं। इसका? नाइट्राइट का। जैसे KNO2 है, उसमें जोड़ दो किसको? ओजोन को। ओजोन कैसे टूटता है? O2 प्लस O में। तो क्या बन जाएगा? KNO3। 2 है ना और 1 आ गया तो क्या हो जाएगा? 3। और ऑक्सीजन क्या हो गया? मुक्त। क्लियर है कि नहीं? नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रेट में। ये नाइट्राइट है, ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में। ऐसा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण कर सकता है। पोटेशियम आयोडाइड 2Ki है। H2O की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2KOH प्लस आयोडीन क्या हो जाएगा? अलग। क्लियर है। तो ऐसा बहुत सारा रासायनिक गुण तुमको देखने को मिल जाएगा किसका? ओजोन का। क्लियर है। सब बात का एक बात इतना याद रखना है, ओजोन किसकी तरह कार्य करता है? ऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की तरह। अपना खुद का ऑक्सीजन निकालेगा और सामने वाले कंपाउंड में जोड़ देगा। रासायनिक गुण तुम लोग देख लेना इस वाले पार्ट को। क्लियर है। हम लोग सबसे ज्यादा MP होता है ओजोनाइड का बनना। किसका बनना? ओजोनाइड का बनना। इसको बताऊंगा, ये ज्यादा जरूरी है। ओजोनाइड क्या होता है? ओजोन जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ संयोग करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ कौन क्रिया कर रहा है? ओजोन। कौन क्रिया कर रहा है? ओजोन। ओजोन कैसे तोड़ेगा? ध्यान से समझने का कोशिश करो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा, एक ऑक्सीजन इधर। ओजोन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। इसका 2 संयोजकता, इसका 2 संयोजकता, इसका 2 संयोजकता। कार्बन का देखो 1 और ये 2 और ये 2 4, इसका भी देखो 4। ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ बुलेट वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। इसके बारे में हम लोग अच्छा खासा पढ़ेंगे। 100 बात का एक बात दिमाग में छाप के रखना, ठीक है ना? ओजोनाइड का बनना बहुत ज्यादा MP है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। ओजोन जो रहता है ऐसा नहीं रहेगा कि
O2 अलग कर देगा और एक ऑक्सीजन को अलग देगा, ऐसा नहीं, तीनों के तीनों ऑक्सीजन का यूज करेगा और इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। क्लियर है ना, मंदिर नुमा, कैसा मंदिर नुमा या बुलेट जैसा। क्लियर है, समझ आएगा नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, ठीक। सुपरसोनिक विमान जो रहता है ना वो क्या उत्सर्जित करता है, NO यूज करता है। क्या उत्सर्जित करता है, NO। क्या हो गया जी, सुपरसोनिक जेट विमान जो रहता है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है ना, जिसका साउंड का कितना रहता था 120 डेसिबल से ऊपर, ठीक है, वो क्या निकालता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान देना, सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में उड़ते रहता है तो ये वहां पास उपस्थित जो ओजोन रहता है उस ओजोन को तोड़ देगा, किसमें, ध्यान देना, NO2, ये ऑक्सीजन ऐसे टूटेगा O2 और O में, तो एक ऑक्सीजन को ये अपने पास खींच लिया तो NO2 और ये क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन। तो ये जो तुम्हारा सुपरसोनिक जेट विमान होता है ना वो क्या करता है, ओजोन परत को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। वैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 ये होता है, ये ओजोन जो रहता है, ओजोन कैसे टूटता है, O2 और O में, तो ये जो ध्यान से समझना Cl और ये Cl इधर आया O2, ClO2 ऐसा कंपाउंड बनता है। क्लियर है, अब ClO2 बन गया कंपाउंड, ये तो ओजोन टूट गया ना, फिर से ऑक्सीजन, तो ओजोन परत को नुकसान मेनली कितना गैस कर रहा है, दो, एक तो तुम्हारा NO और दूसरा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सुपरसोनिक जेट विमान से निकलता है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है AC से, प्रशीतक से। क्लियर है, क्लियर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का उत्पादन 2010 तक कम करने के लिए, ठीक है, 100 देशों ने मिलकर एक बार राष्ट्रीय रूप से क्या लिया था, शपथ लिया था। ठीक है, आगे बढ़े जाएं क्या, नेक्स्ट देखते हैं ओजोन का संरचना। क्या पढ़ेंगे, ओजोन का संरचना। ओजोन का संरचना देखो, ध्यान दो, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, लास्ट में कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, यहाँ पास ध्यान देना, ऑक्सीजन है, ध्यान देना ना, ये क्या बनाएगा, ऐसा डबल बॉन्ड बनाया, तो इसका अष्टक पूरा और इसका अष्टक पूरा, 6 2 8, 6 2 8। अब यहाँ पास देखो, इसको अपना अष्टक पूरा करना है, इसको अपना क्या करना है, अष्टक पूरा करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यदि ये साझेदारी कर देगा तो इस बीच वाले के पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या करता है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको क्या दे देता है, सीधा दान, यहाँ पास प्लस चार्ज और यहाँ पास माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं, इसको बोलते हैं उपसह संयोजी बंध। क्या बोलते हैं, उपसह संयोजी बंध। यदि इधर बनाया हूँ डायग्राम को इस तरीके से, तो ऐसा डबल बॉन्ड करके, एक सिंगल ऐसे करके भी तो बना सकता हूँ, क्या ऐसा करना, यहाँ पास प्लस आ गया, यहाँ पास माइनस, ये देखा माइनस ही देख, ठीक है, और ये 1 2, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, 1 2 4 2 6, ठीक। क्लियर है कि नहीं, ये इस टाइप से बना, मतलब ओजोन को 2 तरीके से शो कर सकते हो। इसका कितना अनुनादी संरचना बन रहा है, 2, या तो इस साइड का, ध्यान देना, इस साइड का लोन पेयर दान दिया गया तब ये, या तो फिर इस साइड का लोन पेयर दान दिया गया तो दोनों से ध्यान समझना, कुछ गुण को इससे व्याख्या कर पाता है, कुछ गुण को इससे व्याख्या कर पाता है। एक ही स्ट्रक्चर से सारे के सारे ओजोन के गुणों का व्याख्या नहीं हो पाता। ऐसी संरचनाओं को बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना। और इनका निकाला जाता है अनुनाद संकर। क्या बनाया जाता है, अनुनाद संकर। तो अनुनाद संकर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी उपसह संयोजी बंध बन सकता है, डॉटेड कर दो, इसको भी ऐसे कर दो। क्लियर है कि नहीं, ऐसा डॉट 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 करके बना दो। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, यहाँ पास प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज। क्लियर, समझ आया कि नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया अनुनादी संरचना। ये अनुनादी संकर है ना ओजोन का, अनुनादी संकर, और ये दोनों अनुनाद संरचना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ूं क्या, अनुनाद के उपयोग। अच्छा, अनुनाद, ध्यान देना, अनुनाद तो पढ़ डाले, ठीक है। इसके अलावा ओजोन का तुम लोग ध्यान दो, ठीक है, O3 है ना, ठीक। ओजोन का ये सब स्ट्रक्चर हो गया है, संरचना। कुछ बचा है क्या, ठीक है। संकरण देख सकते हैं अनुनाद का, क्या देख सकते हैं, संकरण। स्ट्रक्चर के आधार पर देखो तो ये ऐसा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा है ना। क्लियर है, ध्यान से समझो, 1 2 3, ये 4 देखो, 1 2
3 4 5 6, ये प्लस चार्ज और ये माइनस, तो यहाँ एक सिग्मा बंद, यहाँ पास एक सिग्मा बंद, और एक क्या है ये लोन पेयर। तो टोटल इस एक ऑक्सीजन को देखो कितना सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितना आया मान 3, कितना आया 3 मतलब कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। क्या है, sp2 संकरण। आकृति इसका होता है कोणीय, क्या होता है कोणीय, लेकिन यदि तुम लोग क्या निकालना चाहोगे इसका ज्यामिति, तो क्या होगा त्रिकोणीय समतल, क्या होगा त्रिकोणीय समतल, sp2 संकरण है ना। ठीक है, इसके बाद ओजोन का उपयोग देख लो। ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, कीटाणुओं को नष्ट करता है जी अच्छा खासा, कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा होता है रेशम और कपूर बनाने में, रेशम और कपूर बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है विरंजक के रूप में, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, विरंजक के रूप में मतलब जो कलर रहता है उसको हटाने में, विरंजन मतलब क्या होता है, कलर को हटाना। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन करके आता है कि ओजोन का उपयोग विरंजक के रूप में करते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या देता है ऑक्सीजन, क्या देता है ऑक्सीजन, तो ये रंग को उड़ा देता है, विरंजक के रूप में काम करता है। हाथी दांत साफ करने में, हाथी दांत साफ करने में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि विरंजक गुण है, जो भी गंदगी रहेगा उसको क्या कर देगा, हटा देगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। शर्करा का भी सफाई करने में, शर्करा साफ करने में क्लियर है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, निर्माण में उपयोग। तो इस तरीका से आपका ओजोन क्या है, ओजोन का निर्माण विधि क्या है, ओजोन का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसकी संरचना और साथ ही में ओजोन के उपयोग पूरी तरीके से कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इसी में ही, ऑक्सीजन फैमिली में ही, ठीक है, सल्फर के गुणों के साथ मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।